हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बीके सुपर एकेडमी में स्वागत है। आप लोग जान रहे हैं कि आज का दिन 23 जनवरी 2023 पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और आज के दिन ही 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। ठीक है, और उन्हीं के याद में पराक्रम दिवस के रूप में आज के दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। हम आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ चीज़ें बताएंगे और उनके बारे में कुछ जानकारियाँ देंगे। ठीक है, आप लोग जान रहे हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कटक, उड़ीसा में हुआ था। 1920 में 24 वर्ष की आयु में ही इन्होंने बहुत बड़ी सफलता हासिल की थी। आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। क्या कर लिया था? आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया था। कब कर लिया था? तो इन्होंने इन्होंने 1920 में 24 वर्ष की आयु में ही आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया था। 1938 में कांग्रेस के हल्द्वार अधिवेशन की बात करें तो 1938 में कांग्रेस के हल्द्वार अधिवेशन में इनको अध्यक्ष बनाया गया था। अध्यक्ष पद के लिए ये चुने गए थे और 1939 में फिर ये अध्यक्ष के रूप में चुने गए, लेकिन इन्होंने अध्यक्ष पद से त्याग दे दिया क्योंकि इनके और गांधी जी के बीच सामंजस्य नहीं था। गांधी जी किसी दूसरे को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस के सदस्यों ने सुभाष चंद्र बोस को ये अध्यक्ष के रूप में चुना। इसलिए गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच सामंजस्य नहीं था, इसलिए सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया? अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया और 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की स्थापना की। बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार इन्हें कलकत्ता के एल्गिन रोड के पास नजरबंद कर दिया, परंतु पठान जियाउद्दीन का बेस बनाकर भारत से भागकर 1941 में काबुल के रास्ते होते हुए ये रूस, जर्मनी, सिंगापुर और जापान तक पहुँचे। इनकी बात करें तो देशवासी इन्हें नेताजी के नाम से जानते हैं। हमें पता है कि जब ये सिंगापुर पहुंचे थे तो सिंगापुर में आज़ाद हिंद सेना का गठन किया था और इसी आज़ाद हिंद सेना के गठन से लोग इनसे बहुत ही प्रभावित हुए और इसी को आगे बढ़ाते हुए ये जब जापान पहुंचे तो वहां आज़ाद हिंद फौज का इन्हें अध्यक्ष बना दिया गया। उसके ये मुखिया बन गए। और बात करें तो इन्होंने आज़ाद हिंद फौज के फौजियों या सैनिकों को जो नारा दिया था या उन्हें जो स्लोगन दिया था वो क्या था? तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा का नारा दिया। और एक नारा और भी दिया, चलो दिल्ली। देखिए भैया, चलो दिल्ली और दिल्ली चलो अलग अलग नाराएं हैं। ठीक है, चलो दिल्ली का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था और दिल्ली चलो का नारा गांधी जी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये नारा इन्होंने दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, चलो दिल्ली। किसको दिया था? तो अपने सैनिकों को दिया था। जापान में 8 नवंबर 1943 ईस्वी को अंडमान व निकोबार, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जापान में 8 नवंबर 1943 ईस्वी को अंडमान व निकोबार द्वीप नेताजी की इस अस्थाई सरकार को सौंप दिया। नेताजी की यह अस्थाई सरकार थी, उनको अंडमान निकोबार द्वीप सौंप दिया गया। किसके द्वारा? जापान के द्वारा, क्योंकि अंडमान और निकोबार द्वीप जो था वो जापान के अधिकार में था, तो उसे किसे सौंप दिया गया? अस्थाई सरकार नेताजी की थी तो इन्हें सौंप दिया गया। नेताजी स्वयं इन द्वीपों पर आए। नेताजी अंडमान निकोबार द्वीप पर गए तो उन्होंने अंडमान द्वीप को जो नाम दिया उसका नाम था शहीद द्वीप और निकोबार द्वीप को जो नाम दिया उसका नाम था स्वराज द्वीप। तो इन्होंने दो नाम दिया,
नेताजी स्वयं इन द्वीपों पर आए और अंडमान को जो नाम दिया शहीद द्वीप नाम दिया, और निकोबार को जो नाम दिया वो क्या दिया भैया, स्वराज द्वीप नाम दिया। आगे आइए देखते हैं, नेताजी के इन्हीं प्रयासों से भारत पर इस विजय अभियान को ऑपरेशन यू के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो ऑपरेशन यू के नाम से जाना जाता है। और 14 अगस्त 1945 को टोक्यो जाते समय वायु दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। वास्तविक रूप से कहा जाए तो इनकी सही साक्ष्य ये मिल नहीं पाए थे उस समय। अभी भी इसमें कुछ एजेंसियां हैं जो जांच कर रही हैं कि नेताजी की मृत्यु कैसे हुई थी, ठीक है। लेकिन ये माना जाता है कि 14 अगस्त 1945 को टोक्यो जाते समय वायु दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। फार्मोसा द्वीप के पास इनकी वायु दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। 23 जनवरी की बात करें आज के दिन की, तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, इनके याद में मनाया जाता है। हम देख रहे हैं आज 2023 की बात कर रहे हैं, 23 जनवरी 2023 आज के दिन परमवीर चक्र विजेताओं को परमवीर चक्र जिन्हें मिला है, उन भारतीय सैनिकों के नाम पर अंडमान और निकोबार में 21 आइलैंड की बात करें, 21 आइसलैंड जो है, उन आइसलैंडों का नाम बदल दिया गया, उन द्वीपों का नाम बदल दिया गया। और उन द्वीपों का जो नाम है 21 भारतीय सैनिक के नाम पर, परमवीर चक्र विजेता जो हैं उनके नाम पर उन आइसलैंडों का नाम रख दिया गया। मतलब कि 21 आइसलैंड जो हैं इनका नाम किसके नाम पे रख दिया गया, तो 21 भारतीय सैनिक जिन्होंने परमवीर चक्र प्राप्त किया है उनके नाम पर ये जो है आइसलैंड का नाम रखा गया। जैसे कि बात करें कैप्टन बत्रा हो गया, कैप्टन बत्रा हैं तो उनके नाम पर बत्रा द्वीप रख दिया गया। ऐसे और भी हमारे जो हैं जो परमवीर चक्र विजेता है उनके नाम पर इन आइसलैंड का नाम रखा गया है। आज के दिन 23 जनवरी 2023 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है, ये घोषणा किया है कि जो परमवीर चक्र विजेता है उनका नाम वहाँ के आइसलैंड के नाम पर रखा गया है, ठीक है। तो आज जो है ये घोषणा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 23 जनवरी 2023 को की है कि रख दिया जाएगा। हम आपको बता रहे हैं सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी के लिए बहुत ही अथक प्रयास किया था और इसलिए ये सबके दिलों में बसे हुए हैं। इन्हें देशवासी नेताजी के नाम से जानते हैं। किस नाम से पुकारते हैं, तो नेताजी के नाम से पुकारा जाता है। इन्होंने बात करें तो इन्होंने देश की आज़ादी के लिए बहुत ही अथक प्रयास किया। आइए एक बार हम इसको फिर से रिकॉर्ड करवा लेते हैं आप लोगों को चीज़ों को। तो नेताजी का जन्म सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। 1920 में 24 वर्ष की आयु में ICS इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण कर ली थी। IS बनी गए थे, ठीक। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए। 1939 में भी चुने गए, लेकिन गांधी जी और उनके बीच सामंजस्य न होने के कारण इन्होंने त्याग दिया, अध्यक्ष पद त्याग दिया। 1939 में उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार जो है इन्हें कलकत्ता के एलबी फोर्ट के पास नजरबंद कर दिया, परंतु पठान जियाउद्दीन के बेस बनाकर ये भाग गए वहाँ से। काबुल होते हुए काबुल से कहाँ गए, काबुल से फिर ये जो है रूस पहुँचे, रूस मास्को, उसके बाद जर्मनी से सिंगापुर, सिंगापुर से जापान जाके पहुँचे। उसके बाद सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर में इन्होंने आज़ाद हिंद सेना का गठन किया था। इसी के द्वारा इन्होंने भारत को आज़ाद कराने का प्रयास किया, क्योंकि अंग्रेजों का जो शासन था कई देशों पे था, तो हर जगह उनसे जो है युद्ध होता था। और बात करें नारा जो दिया था इन्हें, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और एक नारा था चलो दिल्ली। जापान ने 8 नवंबर 1943 ईस्वी को अंडमान व निकोबार द्वीप जो है नेताजी की इस अस्थायी सरकार को सौंप दिया और नेताजी स्वयं इन द्वीपों पर आए और अंडमान
द्वीप को जो नाम दिया शहीद द्वीप और निकोबार को जो नाम दिया स्वराज द्वीप नाम दिया। और भारत पर इस विजय अभियान को ऑपरेशन यू के नाम से जाना जाता है। 14 अगस्त 1945 को टोक्यो जाते समय वायु दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु हो गई। और बात करें तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, नेताजी के याद में मनाया जाता है, ठीक है। और परमवीर चक्र विजेताओं को आज के दिन 23 जनवरी 2023 को 21 भारतीय सैनिकों के नाम पर आइसलैंड का नाम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रखा गया। तो दोस्तों लगता है कि हमने जो चीज़ें आपको जो जानकारी दी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।